ये कहानी प्यार और सैक्रिफाइस की है। दोस्तों, इस मूवी में अजय देवगन और तब्बू ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम मुंबई में दरिया पर बैठे कृष्णा और वासु को देखते हैं। वो कभी न बिछड़ने की एक दूसरे से वादे करते हैं और हमेशा साथ रहने की कस्में खाते हैं। और वो दोनों इस वक्त काफी इमोशनल हैं। वो इसलिए क्योंकि अगले दिन कृष्णा जर्मनी जा रहा है, वो अपने कंप्यूटर के इंटर्नशिप के लिए। और वो वासु से कहता है कि मैं 2 साल बाद आऊंगा और यहाँ आकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस तरह कृष्णा उसे यकीन दिलाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मुंबई के एक जेल में कृष्णा को देखते हैं। वो यहाँ सजा काट रहा है। उसे 20 साल की सजा हुई थी। कृष्णा का नेचर गुस्से वाला है। वो लड़ाई की शुरुआत कभी नहीं करता, लेकिन यदि कोई जबरदस्ती उससे भिड़ता है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता। यही उसका नेचर है। लेकिन जो उसके साथ अच्छे से बर्ताव करता है तो वो भी उनके साथ बहुत अच्छा रहता है। उसका पुलिस वालों के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल है। और कृष्णा कंप्यूटर के काम में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए वो अक्सर पुलिस वालों की भी मदद कर देता है। और इन 20 सालों में वो हमेशा चुपचाप रहता है। न उसे कभी किसी ने हंसते हुए देखा है और न ही ज्यादा बात करते हुए। वो अपने काम से मतलब रखता है और कोई नहीं जानता कि उस रात को आखिर क्या हुआ था। यहाँ के लोगों को कृष्णा के बारे में बस यही पता है कि उसे खून के इल्जाम में 20 साल की सजा हुई है और आज तक उसने इस बारे में किसी से भी बात नहीं की। इस तरह कृष्णा की सजा अब धीरे धीरे पूरी हो चुकी है। उसकी रिहाई में बस एक दिन रह गया है। फिर कृष्णा को एक लॉयर अपने ऑफिस में बुलाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी सजा कल खत्म होने वाली है और तुमने एक एप्लीकेशन लिखकर एक अर्जी की है कि तुम्हें अभी रिहा ना किया जाए और तुम्हें पूरी सजा काटने के बाद ही रिहाई दी जाए। दरअसल कृष्णा के अच्छे बिहेवियर से और इसी वजह से कृष्णा की सजा कम कर दी गई थी। पर अब कृष्णा का कहना था कि मैं अपनी पूरी सजा काट के ही बाहर जाऊंगा। वकील उससे पूछता है कि इस अर्जी की वजह क्या है, आखिर तुम बाहर क्यों नहीं जाना चाहते। कृष्णा उसे बताता है कि मैं अभी बाहरी दुनिया को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। लेकिन वो वकील कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम्हें कल ही रिहा किया जाएगा। अगले दिन हम जेल के बाहर कृष्णा के दोस्त जिग्नेश को देखते हैं। वो जेल के अंदर एक फोन भिजवाता है उसे बात करने के लिए और वो उस फोन से कहता है कि तू कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट मत कर, मैं बड़ी ही मुश्किल से तुझे यहाँ से निकलवा रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम वासु को देखते हैं, जो आज भी कृष्णा का इंतजार कर रही है। फिर जिग्नेश वासु को बताता है कि आज कृष्णा जेल से बाहर आने वाला है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक पर जाती है, जहाँ पर कृष्णा एक कॉलोनी में रहता था और उसी कॉलोनी में वासु भी रहती थी। इस तरह इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। कृष्णा का कोई परिवार नहीं था। उसके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। वो यहाँ अपने मामा के पास रहने आया था और उसने यहाँ आकर कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लिया था। इन दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। कृष्णा जॉब ढूंढने की कोशिश करता रहा कि मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए तो फिर मैं वासु के घर वालों से अपने रिश्ते की बात करूं। वहीं वासु चाहती है कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने भाई बहनों को अच्छी तरह पढ़ा लिखा सके, क्योंकि उसके पापा नहीं हैं। वो अपनी माँ और भाई बहनों के साथ रहती है। वो लाइफ में कुछ न कुछ बनना चाहती थी और कृष्णा भी उसे सपोर्ट करना चाहता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और कृष्णा जेल से निकल रहा है। वो जेल से बाहर निकलते ही सबसे पहले अपने दोस्त जिग्नेश से मिलता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं फिर से उसी कॉलोनी को एक बार देखना चाहता हूँ। फिर जिग्नेश उसे उस कॉलोनी में लेकर जाता है और वो वासु को भी कॉल करके बता देता है कि कृष्णा जेल से छूट चुका है। वासु लेकिन अब अकेली नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो अब भी कृष्णा से मिलना चाहती है। और उसे देखकर पता चलता है कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। कृष्णा उस कॉलोनी में जाकर अपने पुराने दिनों को याद करता है कि वो किस तरह अपनी जवानी में इस कॉलोनी में कितने साल बिताए थे। वो वासु के घर भी जाता है, लेकिन अब वहाँ कोई और परिवार रहने लगा है। वो किस तरह वासु से मिलने जाता था, वासु के साथ बिताया हुआ हर एक पल उसे याद है। यहाँ आकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई थी और इस बात को अब 20 साल हो चुके थे और इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। फिर वहीं पर वासु आ जाती है। कृष्णा उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वासु उससे मिलने आएगी। लेकिन जिग्नेश ने वासु को कॉल करके बता दिया था
कि कृष्णा बाहर आ चुका है। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर उसी दरिया पर जाते हैं जहाँ वो 20 साल पहले अक्सर मिला करते थे। वासु उसे बताती है कि मैंने तुम्हें हर दिन याद किया। कृष्णा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और वो कहता है कि मेरी जिंदगी में तो तुम्हारी यादों के अलावा कुछ था ही नहीं। और दूसरी तरफ हम जिग्नेश को देखते हैं, क्योंकि कृष्णा ने उससे कहा था कि मैं दुबई जाना चाहता हूँ और वो इसके लिए किसी से मदद मांगने गया है। और वासु कृष्णा से कहती है कि मेरे हस्बैंड तुमसे मिलना चाहते हैं, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। कृष्णा ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब बताने से मना किया था, ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए थी। फिर भी वासु उसे कैसे भी करके मना लेती है। इस तरह कहानी फिर से फ्लैशबैक पर चली जाती है, जहाँ पर कृष्णा एक कैफे में काम किया करता था और वो कंप्यूटर पर वहाँ का हिसाब किताब रखा करता था। रात को वो घर वापस जाने लगता है तो वो अपनी चाबी दुकान पर ही भूल आया था। जब वो वापस दुकान पर चाबी लेने जाता है तो वो देखता है कि उसके दुकान के अंकल को कुछ गुंडों ने उसे पकड़ कर रखा है। उनमें से एक को कृष्णा पहचान जाता है। कृष्णा उनसे कहता है कि मैं तुमको पहचानता हूँ और उन लोगों को धमकी देने लग जाता है। कृष्णा की धमकी सुनकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से कृष्णा अपनी कॉलोनी में वापस चला जाता है। वहीं पर उस लड़के को वो अपने पास बुलाता है, जो लड़का कुछ गुंडों के साथ मिलकर उसके अंकल को मार रहा था। दरअसल वो लड़का उसी कॉलोनी में रहता था जिस कॉलोनी में कृष्णा रहता है। कृष्णा उससे कहता है कि ये सब काम छोड़ दे और तू अपने माँ बाप के बारे में सोच। मैं चाहता तो तुझे पुलिस में भी दे देता। और कृष्णा उसे 2-3 चाटे भी लगा देता है और उन दोनों को झगड़ते हुए कॉलोनी के लोग भी देख रहे थे। और फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कृष्णा और वासु अभिजीत के घर पहुँचते हैं। वासु कुछ काम से बाहर चली जाती है और फिर कृष्णा और अभिजीत साथ में बैठ जाते हैं। अभिजीत उससे कहता है कि उसने जो कुछ भी वासु के लिए किया उसके लिए वो उसका शुक्रगुजार है और कहता है कि यदि तुम नहीं होते तो आज मैं और वासु साथ न होते। उस रात क्या हुआ था वासु ने तो मुझे बताया है, लेकिन मैं ये सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। पहले तो कृष्णा उसे बताने से मना कर देता है, लेकिन अभिजीत उसे बार बार पूछने की कोशिश करता है और हार कर कृष्णा उसे सब कुछ बताने लग जाता है कि असल में उस रात क्या हुआ था। वो बताता है कि उस दिन मुझे एक लेटर मिला था कि मैं जर्मनी की टीम में सिलेक्ट हो चुका हूँ। उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश था और मैं वासु को भी ये खुशखबरी देना चाहता था, इसलिए मैं उसके पास गया और हम दोनों ने एक अच्छा वक्त गुजारा और हम दोनों ने प्लान किया कि आगे हमें क्या करना है। और उस दिन वासु अपने माँ से कृष्णा को मिलवाने वाली थी। वासु कृष्णा को वहीं पर खड़ा करके वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है, उससे ये कहकर कि मैं 5 मिनट के बाद तुम्हारे पास आऊंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बताने जा रही हूँ और फिर मैं तुम्हें भी उनके पास लेकर जाऊंगी। कृष्णा वहीं पर खड़ा रहता है और वासु वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वासु वहाँ से जाती है उसे वो दुकान वाले 3 लड़के किडनैप कर लेते हैं। उनमें से एक वो भी था जिसे कृष्णा ने थप्पड़ मारा था। फिर कृष्णा भी उनके पीछे जाता है। वहाँ जाकर कृष्णा वासु को छुड़ा लेता है और उन तीनों को बहुत ज्यादा मारने पीटने लग जाता है और 2 लोगों को कृष्णा वहीं पर जान से मार देता है। लेकिन जिसे कृष्णा ने थप्पड़ मारा था वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और फिर कृष्णा वासु से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है, तुम्हारे भाई बहन और माँ है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। कुछ दिन जेल में रहकर मैं वापस फिर से आ जाऊंगा। वासु उसे इस हाल में छोड़कर जाने से मना करने लग जाती है, लेकिन कृष्णा उसे जबरदस्ती कहता है और उसे कसम देकर वहाँ से जाने के लिए मना लेता है। जैसे ही वासु वहाँ से जाती है, कृष्णा दोनों लाशों को घसीटता हुआ बाहर लेकर आता है और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। मतलब उसने जानबूझकर ये पूरा इल्जाम अपने सर पर लिया था। वैसे वो भी यहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसे पता था कि यदि वो भागा तो शायद पुलिस वासु को भी ढूंढने लग जाए, इसलिए उसने वासु को बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। इस तरह उसे 20 साल की सजा हो गई। और फिर कृष्णा उसे बताता है कि मैंने वासु से वादा लिया कि तुम ये शहर छोड़कर चली जाओगी और यहाँ से जाकर अपना घर बसाओगी और तुम्हें खुश देखकर मैं भी अपनी सजा अच्छे से काट पाऊंगा। और वासु उसकी कोई भी बात टालती नहीं थी।
इसलिए उसके ही कहने पर उसने ये सब किया और इसलिए मैं अब दुबई जा रहा हूँ। मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है। फिर अभिजीत उससे पूछता है कि वो लड़का तो अभी भी जिंदा है जिसका इस काम में मेन हाथ था। फिर कृष्णा उसे बताता है कि जेल में एक बड़े गैंगस्टर को मारने के लिए शहर के छोटे मोटे गुंडों को वहाँ बुलाया गया था। उन्हीं में से मुझे वहाँ वो लड़का मिल गया और मैंने मौका मिलते ही उस लड़के को मार दिया था। इसके बाद मैं जेल से रिहा हुआ। फिर जिग्नेश कृष्णा को कॉल करता है और कहता है कि हमारा अब जाने का टाइम आ गया है। फिर वासु कृष्णा से पूछती है कि अभिजीत ने तुमसे क्या पूछा, वही ना कि उस रात आखिर क्या हुआ था। वो कहता है कि मैंने उतना ही जवाब दिया जितना कि तुमने, और ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है और इस सीक्रेट को हम कभी भी किसी और के सामने नहीं आने देंगे, चाहे वो हमारा कितना भी सगा हो। यही हमारे लिए सही होगा। वासु उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो। कृष्णा उसे कहता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था और तुम खुश हो। आज मैं तुम्हें इस तरह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। किस्मत में हमारा इतना ही साथ लिखा था, बाकी मुलाकात अगले जन्म में होगी। फिर कृष्णा वासु से विदा लेकर वहाँ से निकल जाता है एयरपोर्ट के लिए। वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वासु अभिजीत के सामने जाती है, अभिजीत उसे रोककर कहता है कि तुम दोनों ने आज भी मुझे सच नहीं बताया और आज ये खेल खत्म करते हैं। मुझे आज सच्चाई जाननी है। वो उसे उस रात की सच्चाई बताने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करता है। फिर वासु उसे बताती है। वो बताती है कि उस रात सब कुछ सेम हुआ था। कृष्णा के हाथ से 2 खून भी हुए थे और जब उन दोनों के मरने के बाद वो तीसरा लड़का वहाँ से भागने लगा था और वहीं पर पड़ी रॉड से वो तीसरे लड़के को वासु खत्म कर देती है। लेकिन वो रॉड कृष्णा उसे छीन लेता है और वो कहता है इन सब का इल्जाम मैं अपने सिर पर लूंगा क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और उन दोनों ने ये भी नहीं सोचा था कि उसे 20 साल की सजा होगी। वासु उससे जेल में भी मिलने जाती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद कृष्णा ने उसे वहां आने से मना कर दिया और कहा कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि ये मूवी 15-20 साल पहले आती तो ये सुपरहिट हो सकती थी, क्योंकि उस समय इस तरह की फिल्में चलती थी। लेकिन शायद आज की जनरेशन इस प्यार के सैक्रिफाइस को उनके लिए समझना मुश्किल है और इस मूवी में कई सीन तो बार बार रिपीट किए गए हैं। जिस तरह का ट्रेलर हमें दिखाया गया था, मूवी में उतना खास कुछ है नहीं। हर चीज को स्लो मोशन में दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।